इंशाल्लाह मुस्लिम क़यादत 100% बचेंगे वो, मगर सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पे बचेंगे। हमारे पास एक लिस्ट फाइनल हो चुकी है। गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ, बीदर साउथ और नॉर्थ, अहमदाबाद, बसो कल्याण, अलन, जवर्गी। वो अगर हमें बोले कि आपको ठहरना है ठहरेंगे, बैठना है बैठेंगे इंशाल्लाह, मगर हमारी नुमाइंदगी को मजबूत करेंगे। पिछले 2 साल पहले हम कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे थे गुलबर्गा नॉर्थ का। डिक्लेयर करने की वजह से प्रॉब्लम आया। वक्त आने पे वो एमआईएम के साथ आएंगे और एमआईएम को जिताएंगे इंशाल्लाह। आश्रा के घर है, शादी भाग्य स्कीम हो, एजुकेशन लोन हो, जैसे ही कर्नाटक में इलेक्शन डिक्लेयर होगा इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट भी डिक्लेयर होंगे। तकरीबन हम लोग पिछले 2-5 महीनों से हम काम पे लगे हुए हैं, अंदरूनी काम चल रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो हालात बनाए हुए हैं कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी, तमाम लोग, क्योंकि वलवला उठाए इन्हों के ये नहीं वो नहीं ये, हम इंशाल्लाह वैसा नहीं काम कर रहे। हम आवाम के दरमियान में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और उनके मसाइल पे बात कर रहे हैं। हम जाकर आपके मसाइल क्या हैं हम तमाम उलमाए दीन से बात करें। हमारी नुमाइंदगी अगर यहाँ मजबूत हुई है, हमारी नुमाइंदगी अगर कामयाब हुई गुलबर्गा के अंदर, तो इंशाल्लाह हम यहाँ के जितने भी मौज़ून और इमाम हैं हम उनको हदिया देने की कोशिश करेंगे, हमारे पार्टी के जानिब से या फिर गवर्नमेंट के जानिब से। हमारी नुमाइंदगी अगर इंशाल्लाह गुलबर्गे के अंदर कायम हो गई, हमारी नुमाइंदगी, हम जीत गए, तो इंशाल्लाह ये सब काम करेंगे हम। और इंशाल्लाह हमारे जो कारनामे हैं पार्टी के, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कारनामे हैं, हैदराबाद के अंदर जो हम गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे नुमाइंदे हैं, वहाँ पे जो कौम और मिलत के लिए जो काम करे हैं, आश्रा के घर है, शादी भाग्य स्कीम हो, एजुकेशन लोन हो, या फिर आपका छोटा लोन ठेला गाड़ी जो लगाते हैं उनके लिए 2 लाख रुपए इंशाल्लाह। तो अगर हमारी जैसी नुमाइंदगी कर्नाटक के अंदर हम 10, 15, 20 जो भी जीतेंगे, तो इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त उसी तरीके से कर्नाटक के अंदर काम करेंगे। ये तो उस वक्त की आप बात बता रहे हैं जब आप लोग जीत जाएंगे, लेकिन सवाल पब्लिक में ये चल रहा है कि आप लोगों की तरफ से ना अब तक कोई एस्पिरेंट नज़र आया है, ना कोई कैंडिडेट आप लोगों ने डिक्लेयर किया है। ये जो आप लोगों की खामोशी, ये जो सवाल उठा है, आपकी खामोशी पर जो सवाल उठ रहे हैं, इसका हम जवाब आपसे चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है, लोग वहाँ पर जो है ना अपने आप को दावा कर रहे हैं कि वो कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपकी पार्टी की तरफ से अब तक ना कोई एस्पिरेंट अपने आप को दावा कर रहा है, ना आपने किसी को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हमारे पास कुछ वक्त पहले नॉर्थ से कैंडिडेट डिक्लेयर करे थे। पिछले 2 साल पहले हम कैंडिडेट डिक्लेयर करे थे गुलबर्गा नॉर्थ का। तो इस मर्तबा वो प्रॉब्लम आया है कि कैंडिडेट डिक्लेयर करने के वजह से प्रॉब्लम आया, इसीलिए हम लोग रोके हुए हैं। और आने वाले दिनों में हमारे पास एक लिस्ट फाइनल हो चुकी है। गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ, बीदर साउथ और नॉर्थ, अहमदाबाद, बसो कल्याण, अलन, जवर्गी, चितापुर, सेलम और यादगीर, ये हमारे पास यहाँ की लिस्ट गई हुई है। हमारे पास जो एस्पेरेंट हैं उनकी लिस्ट फाइनल जा चुकी है। फिर एक मरतबा कायद मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक डेलीगेशन भेजे थे गुलबर्गा, जो कि यहाँ के हालात, कल्याण कर्नाटका के, बीजापुर के, सब तमाम बीदर के वगैरह सब हालात देखकर वो पहुँचाए हैं कायद मोहतरम के पास। फिर कायद मोहतरम एक मीटिंग रखे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, ये जनवरी के एंड में एक मीटिंग होंगी। कौन होंगे वो एस्पिरेंट, कौन है, क्या उनके नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आए? देखिए, नॉर्थ और साउथ से कौन एस्पिरेंट होंगे? क्या आप रूरल इलाकों में भी आप कैंडिडेट्स खड़े करने वाले हैं? हम देखिए, जैसा चितापुर है, सेलम है, हमारा तो यहाँ शुरू से हम वहाँ पे मजबूत हैं, हमारी नुमाइंदगी वहाँ कर रहे हैं और वहाँ पे इंशाल्लाह हम 100% ठहर रहे हैं। मगर आप जो बोल रहे हैं कैंडिडेट, हमारे पास
एक प्रॉब्लम आया जो लास्ट टाइम 2 साल पहले डिक्लेयर करे थे, इसीलिए हमारे जो हाईकमान है उनका ये कहना है कि आने वाले वक्त हम लोग कुछ दिन पहले कैंडिडेट को डिक्लेयर करेंगे। आप आवाम में रहिए, आवाम में आप काम करते रहिए, इंशाल्लाह कुछ वक्त पहले हम कैंडिडेट को डिक्लेयर करेंगे। इलेक्शन जैसा ही डिक्लेयर हुआ हम हमारे कैंडिडेट को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, कल्याण पूरे कर्नाटक स्टेट में सिर्फ कल्याण कर्नाटक से आप जिस तरह से इंचार्ज हैं, तो यहाँ के जो जितने भी कल्याण कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, यहीं पे लोगों की थोड़ी बहुत एक्टिविटी आप लोगों की नज़र आ रही है। बाकी दीगर जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। देखिए, आप जैसा देख रहे हैं कि बीजापुर हो, परसों हमारे जो इंचार्ज यहाँ के थे मोहिउद्दीन कौसर साहब जो एमएलए हैं कारवां के, और यहाँ के जो इंचार्ज सलीम साहब दूध बहेली कॉरपोरेटर जो हैं मुबिन साहब, ये तमाम यहाँ का इंस्पेक्शन किए, दौरा किए, कहाँ कौन से कैंडिडेट को फिट करना है, कहाँ से लिंगायत को देना है, कहाँ से माइनॉरिटी को देना है, कहाँ से एससी देना है, कहाँ से मुसलमान देना है, ये पूरा उन्होंने यहाँ से डाटा कलेक्ट करे हैं। जैसा देख रहे हैं, परसों जमखंडी में हमारा एक प्रोग्राम हुआ और उसके बाद बीजापुर में है, उसके बाद फिर बागलकोट में है, बेलगाम में है। इंशाल्लाह हम हैदराबाद कर्नाटक और बॉम्बे कर्नाटक दोनों जगह इंशाल्लाह बहुत मजबूत है। वहाँ से हम हर जगह हम जहाँ भी नुमाइंदगी हमारी मजबूत है वहाँ हम कैंडिडेट ठहरा कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक बात गुलबर्गा नॉर्थ की और साउथ की जा रही है, नॉर्थ में तो आपको एक्टिविटी आपकी नज़र आ रही है, लेकिन साउथ में अब तक आपकी कोई एक्टिविटी देखी नहीं गई। देखिए, हमारा जो नॉर्थ और साउथ का एरिया है, हमारा नॉर्थ और साउथ ऐसा एक दूसरे के अंदर मिले हुआ है। हम नॉर्थ में काम करें तो साउथ में काम करे सर का दिखता, साउथ में करे तो नॉर्थ में करे सर का दिखता। तो इसीलिए नॉर्थ और साउथ हमारे पास एक ही है। हमारे पास आप सिटी के अंदर काम हो रहा है, इंशाल्लाह गुलबर्गा सिटी के अंदर जो काम हो रहा है वो नॉर्थ और साउथ उसी में शामिल है और उसी के अंदर है नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ से हमारे पास जो एप्लीकेशन आए हुए हैं एस्पेरेंट के, वो हम आज बाहर निकालना नहीं चाह रहे हो उसको और बोलना नहीं चाह रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे ही कर्नाटक में इलेक्शन डिक्लेयर होगा, इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट भी डिक्लेयर होंगे। जिस तरह से आज के मौजूदा हालात हैं, आप भी बेहतर जानते हैं, यहाँ पर मुस्लिम क़यादत को बचाने के लिए वोट किया जाता है। इसी सिचुएशन में आप एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले आप इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस मजबूती से अवाम के बीच मौजूद है, फिर सेकंड जेडीएस वहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा आप आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर रही है। फिर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर आप कोई एस्पिरेंट को आप खड़ा करेंगे कि आप एस्पिरेंट बनेंगे, कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात में क्या लगता है आपको, आप तमाम लोग मिलकर बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे? देखिए, गुलबर्गा के अंदर जो नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, नॉर्थ का जो हल्का है, नॉर्थ की आवाम बखूबी जानती है कि किस वक्त करवट लेना है और क्या करना है। इंशाल्लाह वक्त आने पे वो एमआईएम के साथ आएंगे और एमआईएम को जिताएंगे। इंशाल्लाह यहाँ से नुमाइंदगी मजबूत करेंगे। जैसा हैदराबाद की आवाम करती है वैसा गुलबर्गे के अंदर हमेशा नॉर्थ के अंदर एक मुस्लिम क़यादत हमेशा उभर के आई है। हम इंशाल्लाह उसको कायम रखेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि और तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि मैं वो हमारा साथ दे के हमको जिताइए। अब जिस तरह से आपने कहा हमेशा यहाँ पर मुस्लिम क़यादत को बचाया गया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप लोग उसी क़यादत को तोड़ने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा करने वाले। देखिए, आप अंदाज़ा करेंगे कि 78 में यही हालत थी, आज जैसी हालत है। 78 में वही मुसलमान क़यादत थी, वही मुसलमान क़यादत बची। तो इंशाल्लाह आने वाला जो 2023 का इलेक्शन है, इंशाल्लाह वो 78 के वैसे ही इलेक्शन होने वाला है। इंशाल्लाह मुस्लिम क़यादत 100% बचेंगे वो, मगर सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पर बचेंगे इंशाल्लाह। तो आपके लिए भी एक सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब्दुल रहीम मिर्ची गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और वो अकेले ही काम करते आ रहे हैं और वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी वही बनेंगे। देखिए, हम आपको ये बात बोल नहीं सकते कि हमारे कायद मोहतरम क्या फ़ाइनल करेंगे क्या नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा जो डायरेक्शन आएंगे हाईकमान से,
नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब भी डायरेक्शन देंगे, आपको यहाँ काम करना है, आपको यहाँ ठहरना है, आपको यहाँ से काम करना है, इंशाल्लाह हम उनके नक्श कदम पे डायरेक्शन लेकर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसी तरीक़े से काम करेंगे। वो अगर हमें बोले कि आपको ठहरना है ठहरेंगे, बैठना है बैठेंगे इंशाल्लाह, मगर हमारी नुमाइंदगी को मजबूत करेंगे। आवाम के बीच में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो इलेक्शन आ रहे हैं, आपकी तरफ से आप दावा कर रहे हैं कि उम्मीदवारी आपकी तरफ से भी की जाएगी, तो इस दौरान आप वोटर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आवाम को यही गुजारिश कर रहे हैं कि पिछला वक्त पूरा देखें हैं कांग्रेस का, कांग्रेस की नुमाइंदगी भी देखें हैं। अलहाज मरहूम खमसलाम साहब के गुज़रने के बाद, आप उनकी क़यादत के बाद मुसलमान के बीच में जो वैक्यूम जो आया हुआ है, उसके अंदर जो तब्दीली आई हुई है लीडरशिप के अंदर, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं नॉर्थ की आवाम। तो इंशाल्लाह इस मर्तबा नॉर्थ की आवाम बखूबी जानती है कि आने वाले वक्त मर्द हजरात को जिताएंगे, मर्द कैंडिडेट को जिताएंगे इंशाल्लाह वो कायम रखेंगे दबदबा, और वो चीज़ कायम रखेंगे इंशाल्लाह नॉर्थ की, जो हमेशा से 50 साल से जो कायम है।